ओम शांति। आज से विशेष अव्यक्त वाणियों के आधार से कुछ विचार बिंदु लेकर उन महावाक्यों पर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने की प्रेरणा लेंगे। तो आज के इस अव्यक्त पुरुषार्थ अर्थात अव्यक्त महावाक्यों के पुरुषार्थ के लिए हमारा पहला उपक्रम है डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए बाप दादा के महावाक्य। इसमें पहला पॉइंट है फरिश्ता स्थिति डबल लाइट स्थिति है। इस स्थिति में कोई भी कार्य बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप यह मन की एक्सरसाइज करो। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर कहते हैं बीच एक ही काम सतत न करे, थोड़ी एक्सरसाइज करे फिर कोई काम को वापस करे। तो इससे क्या होगा, बॉडी की एक्सरसाइज होने से रिजिडिटी नहीं आती है, पेन नहीं होता है। ठीक उसी तरह से मन को भी ये शक्तिशाली एक्सरसाइज जितनी कराने की आदत रखेंगे ना, तो मन में भी थकावट नहीं आएगी, रिजिडिटी नहीं आएगी, मन हल्का रहेगा। तो कार्य करते बीच बीच में निराकारी अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, बीच बीच में फरिश्ते रूप में स्थित हो जाए। देखो कर्म करने में भी हल्कापन लगेगा। और फिर जैसे आज अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने तपस्या की डेफिनेशन बताई ना, कि योग लगाना ही तपस्या नहीं है, परंतु हमारा जीवन ही हर कार्य करते हुए बाबा की याद हो। केवल योग में बैठे हैं तब योग लग रहा है, ये तो सही नहीं है ना। फिर तो हम थोड़े समय के लिए योग लगा पाएंगे, परंतु हमारा तो जीवन ही योगी जीवन है। इसलिए बीच बीच में मन को ये एक्सरसाइज कराते रहे। वैसे तो सभी कराते ही है ना, परंतु अभी विशेष अटेंशन रखेंगे ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे ना, सेवा का भी बोझा नहीं रहा। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। हमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है, सहज बाबा समान बन ही जाएंगे। अच्छा, इसमें एक पहला पुरुषार्थ देखा, फरिश्ता स्थिति माना डबल लाइट स्थिति, कार्य करते हुए बीच बीच में एक्सरसाइज दे अपने मन को निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का। फिर दूसरा, जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देहभान रहित अनुभव किया, कर्म करते बातचीत करते डायरेक्शन देते उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देहभान से न्यारे रहो, हर एक का न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। खुद को भी फरिश्ता समझेंगे, हल्का समझेंगे ना, तब दूसरे को देह में देखते हुए देह से न्यारा। हर एक को देखते हैं तो मस्तक के बीच में चमकता हुआ मणि देखे और ये स्मृति में रहे कि ये भी फरिश्ता है। खुद भी फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव करते चलेंगे। अगली पॉइंट आती है, हर बात में वृत्ति दृष्टि में कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा, देह को देखते प्यारा नहीं। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। तो देंगे ना सभी मन की एकाग्रता पर विशेष अटेंशन। कोई भी चीज को ऑर्डर करते हैं ना तो तुरंत मान जानी चाहिए। तो हमारा मन आत्मा के कंट्रोल में हो, उसको एक्सरसाइज करानी है, फरिश्ता बन के सभी को देखना है, खुद को फरिश्ता अनुभव कराना है। तुरंत जैसे कार्य करते हुए कार्य व्यवहार में आते कार्य की ओर हमारा ध्यान जाता है, तुरंत अपने मन को रिवाइज करा, नहीं मैं फरिश्ता, ये भी फरिश्ते हैं। तो मन ने तुरंत मान लेना। यह है कहना और मन का करना। अच्छा, अगली बात आती है,
फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है। आप सभी भी उड़ती कला में उड़ते रहो। इसके लिए डबल लाइट बनो। जो किसी भी प्रकार का बोझ मन में बुद्धि में है वह बाप को दे दो। अपने मन का बोझ सहज रूप से बाप को देने वाले हैं ना सभी। कोई बोझ पकड़ के तो नहीं रखा है ना। जितना बाबा को बोझ दे देंगे ना उतना हल्के रहेंगे। उतना योग भी देखो कितना पावरफुल लगता है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुरंत योग में बाबा की याद खींच लेती है। कर्म करते भी बाबा याद आता है। ये अभ्यास बढ़ाते चले कि मन का बोझ थोड़ा भी कुछ भी पकड़ के रखा है ना सूक्ष्म में भी, तो वो भी बाबा को दे दे। दे दिया सभी ने अपने मन का बोझ बाबा को। हाथ ऊपर करे कि आज कोई भी बोझ लगता है ना तो आज बाबा को रात्रि सोने से पहले अपने मन के बोझ सारे सौंप देंगे ना सभी। इसकी मुरली में भी बाबा ने विशेष यही कहा ना, प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई दे, तो सूक्ष्म में भी हमारा मन कहीं पे भी खींचे नहीं, आकर्षण न हो। 5वीं पॉइंट है, अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने वाले की लाइट कभी छिप नहीं सकती। जब छोटी सी स्थूल लाइट, टॉर्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। कहाँ पे भी एकदम अंधेरे से अंधेरे कोने में भी आप तीली जगा लेंगे ना माचिस, तुरंत उसका प्रकाश दिखाई देगा। इसका हर एक को अनुभव कराओ। हम कहाँ पर भी है, फरिश्ता स्थिति में है, लोगों को ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस अपनी ओर खींचेंगे कि यहाँ होते हुए कुछ अलग है। अगली पॉइंट है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से सदा हल्के फरिश्ते बने हो? सभी बन गए अपने मन के बोझ से सदा हल्के फरिश्ते हैं। हाँ जी बाबा। नेक्स्ट पॉइंट है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में संकल्प करो और आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। है ना सभी इसी फरिश्ता स्थिति के अभ्यासी। लास्ट पेपर में विजयी बनने का बाबा ने हमें महामंत्र दे दिया, इसे लाइटली न ले। लास्ट पेपर में यही हमारा आंसर है। जैसे देखो कोई बहुत प्यारे टीचर्स को बहुत प्यारे होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनको बोलते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे अटेंशन देना। बाबा केवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, पर लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसी को बाबा ने डिस्क्लोज कर दिया और उसका आंसर भी दे दिया। क्या कहा, इस संकल्पों को अपने अपने आप को, अपने संकल्पों को इतना पावरफुल बना दे कि कैसा भी वातावरण हो, न्यारे और फरिश्ते स्थिति में टिक जाए। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, आवाज से परे, व्यक्त से अव्यक्त में स्थित हो जाए। इस अभ्यास को बढ़ाते चलना है। आज के पुरुषार्थ के लिए लास्ट पॉइंट है, पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो, तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह जो है वो सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूं। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज है ना। फरिश्ता बनना सहज, जितना इस देह को अमानत और ट्रस्टी समझते हैं, ये बाबा की देन है, मुझे सेवा के लिए इसे
सदुपयोग करना है, ये नशा रहे। ऐसे नहीं फिर कि दवाई टाइम पर न ले, इसका ध्यान न दे, नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि फिर ये दवाई के पीछे क्यों खर्चा हो रहा है, या ये ट्रीटमेंट के पीछे ये शरीर पर क्यों खर्चा हो रहा है। ये देह भी तो अमानत है ना, हमें ट्रस्टी होकर इसको संभालना है। बाबा ने जो कुछ हमें दिया है सब ट्रस्टी होकर संभालना है, सब बाबा का है, परंतु मुझे ट्रस्टी होकर संभालना है। इस देह को भी अमानत, प्रभु अमानत समझ के संभाले, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए विशेष योग अभ्यास करेंगे। बाबा के घर के लिए शक्तिशाली प्रकंपन फैलाएंगे। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली। और रात्रि क्लास ऐसे ही फरिश्ता स्थिति के अभ्यास की श्रृंखला को और कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने सुना, आज विशेष अपने आप को चेक करें। फरिश्ता स्थिति, न्यारा और प्यारा, इस देह को ट्रस्टी समझना, कितना अभ्यासी हूं मैं इसका, और रात को सोने से पूर्व बाबा को बता दें। आज जो विशेष बाबा ने मुरली में भी हमें कहा, तपस्वी अर्थात केवल योग के समय योग करने वाले नहीं। जितना हमारा फरिश्ता स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाएगा, चलते फिरते जितना स्वयं को फरिश्ता हल्का समझेंगे और दूसरों को भी देह से न्यारा आत्मिक स्वरूप में, फरिश्ते रूप में देखेंगे, ये अभ्यास और अधिक बढ़ता जाएगा। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि।